जब आस्था का सागर उमड़ता है तो लाखों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं और कुछ दृश्य ऐसे बनते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था का विराट केंद्र बन चुका है। यहाँ जब भी विशेष कथा दरबार या सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचते हैं। इन आयोजनों में सबसे भावुक और हृदय को छू लेने वाला दृश्य होता है गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, जहां एक ओर श्रद्धालुओं की भीड़ समुद्र की तरह उमड़ती है, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो जाती है। बागेश्वर धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां का दृश्य कैसा होता है, गरीब कन्या विवाह की प्रेरक कहानी, इस पूरे आयोजन के पीछे की भावना क्या है। जब बागेश्वर धाम में विशेष कथा या दरबार लगता है तो अनुमानित रूप से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। कई बार यह संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि चारों ओर केवल मानव समुद्र दिखाई देता है। दूर दूर तक लगी गाड़ियों की कतार, पैदल चलकर पहुंचते हैं भक्त, भजन कीर्तन की ध्वनि, जय बागेश्वर धाम के नारे। यह दृश्य किसी मेले से कम नहीं लगता। आस्था इतनी प्रबल होती है कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, धूप गर्मी की परवाह किए बिना। धाम से जुड़े प्रमुख कथावाचक और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में लोग अपनी समस्याओं का समाधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने आते हैं। बागेश्वर धाम की सबसे सराहनीय पहलों में से एक गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह है। भारत में कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह आयोजन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आयोजन की विशेषताएं, सैकड़ों गरीब कन्याओं का एक साथ विवाह का पूरा खर्च धाम की ओर से, कपड़े, आभूषण और आवश्यक गृहस्थी सामग्री प्रदान करना, भोजन और रहने की व्यवस्था। जब सजी धजी दुल्हनों मंडप में बैठती हैं और उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, वह दृश्य सचमुच हृदय को छू लेता है। एक गरीब किसान की बेटी जिसकी शादी बरसों से आर्थिक कारणों से टल रही थी, परिवार ने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार दहेज और खर्च की चिंता सामने आ जाती थी। जब उन्हें सामूहिक विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने आवेदन किया। आखिरकार वह दिन आया जब बेटी दुल्हन बनी। पिता की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत और कृतज्ञता के। उसने कहा, आज मेरी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई। ऐसी कहानियां केवल एक परिवार की नहीं बल्कि सैकड़ों घरों की है। आयोजन का सामाजिक महत्व, दहेज प्रथा पर प्रहार, सामूहिक विवाह सादगी और समानता का संदेश देता है, आर्थिक बोझ से मुक्ति देता है, गरीब परिवार कर्ज में डूबने से बच जाते हैं, सामाजिक एकता, विभिन्न जाति समुदाय के लोग एक मंच पर एक साथ खड़े होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बल। जब समाज बेटियों के विवाह और सम्मान की जिम्मेदारी लेता है तो सकारात्मक संदेश भी देता है। श्रद्धालुओं की भीड़ का कोई अंत दिखाई नहीं देता। मंच से लेकर दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिखाई देते हैं। भक्ति और भावनाओं का ऐसा संगम दुर्लभ होता है। जब हजारों कन्याएं एक साथ फेरे लेती हैं तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। बागेश्वर धाम केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं बल्कि सेवा और समाज कल्याण का केंद्र भी बन चुका है। धार्मिक आयोजन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाना, यही इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। सेवा कार्यों में पारदर्शिता और समर्पण आवश्यक है। जब आस्था और अनुशासन साथ चलते हैं तभी ऐसे विशाल आयोजन सफल हो पाता है। बागेश्वर धाम में उमड़ती श्रद्धा की भीड़ और गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का दृश्य यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म सेवा है। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही प्रेरक और सामाजिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आस्था सेवा से जुड़ती है तो समाज में बदलाव निश्चित होता है। जय बागेश्वर धाम।